आज हम लोग 4th क्लास कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग को पढ़ना है चेंज इन स्टेट। क्या पढ़ते हैं हम लोग? चेंज इन स्टेट, किस तरीके से स्टेट में चेंज आता है एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट। बढ़े आगे, चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये स्टेट में चेंज कैसे आता है। ठीक है, आप इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, आइस लेना है एक बीकर में और उस बीकर में लेबोरेटरी थर्मामीटर लेके उसको अटैच करना है इस तरीके से कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का बल्ब जो है वो कहाँ चला जाए, इसके अंदर, आइस के अंदर। ठीक है, नाउ यू जस्ट measure and keep eyes on the temperature of the thermometer. It is 0 degrees C. Okay, now we start heating the ice. क्या टेम्परेचर बढ़ा? टेम्परेचर नहीं बढ़ा, but ice start melting. Where does the temperature absorbed used by the ice? The temperature or heat supplied to the ice is used to break the intermolecular force of attraction. It means during the change of state, the heat supply is used to break the intermolecular force of attraction, and therefore there is no rise in the temperature of the system. और आपने देखा थर्मामीटर में कुछ टेम्परेचर चेंज नहीं आया टिल ऑल द आइस विल मेल्ट, एंड soon as the ice melt, temperature start rising into the thermometer. Okay, once it reaches to the 100 degrees C, again temperature remain constant till whole the water vaporize. वही हुआ, heat absorbed after the 100 degrees C is taken to the water to change the intermolecular force of attraction during the changing from water to vapor. The change in solid to liquid is called, and change in liquid to gas on heating is called evaporation. अभी उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। नोट करना, इन सब चीजों को कॉपी में नोट करना है। ठीक है, क्या है सर? जब भी हम लोग हीट करते हैं आइस को, तो जो काइनेटिक एनर्जी मिलता है, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी देते हैं आप, वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देता है किसके? पार्टिकल्स को। अब ये जो हीट एनर्जी है, that is used to break the force of attraction between the particles, and on gaining the energy, the particles of matter, here is ice, start moving freely and therefore change the state. Okay, answer मिल गया? Yeah, how there is a change in the state of ice into the water on heating? The molecules of ice absorb the heat. On gaining the energy, the particles of ice start moving freely with high speed and change the state. Now the temperature at which solid ice changes into liquid, जिस पे ice change हो गया जिस टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. इट इज 100 डिग्री सी. 100 डिग्री सी पे दो चीज हो गया, आइस भी रहेगा और वाटर भी रहेगा. ठीक है, समझ में आ गया कि 0 डिग्री सी पे क्या क्या रहेगा? आइस भी रहेगा और वाटर पे. ड्यूअल स्टेट होता है, दो स्टेट होता है, एक कौन? आइस और वाटर दोनों रहेंगे कितने डिग्री सी पे? 0 डिग्री सी. ओके, देन 0 डिग्री सी इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ice. Temperature at which
सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको केल्विन में बदलने के लिए हमने 273 से ऐड कर दिया उसको। डिग्री सी में अगर 273 ऐड करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। दिस इज SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, जिसमें सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। चलो अब देखना है, अभी मैंने बताया कि ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। व्हाई? ओके, चलो जो चेंज इस समय स्टेट का होता है वो टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जो हीट आप देते हो वो यूज किया जाता है ब्रेक करने के लिए, किसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है। ओके, जिस कारण से क्या होता है, टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता है। एंड दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब to change the state without showing change in temperature is called latent heat. Okay, definition हो गया latent heat का। latent heat is the heat taken by matter during the change in state without changing the temperature. बिना टेम्परेचर को चेंज हुए जो क्या करता है, वो सिर्फ अपने स्टेट में चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। ठीक है, और जो आइस को चेंज करने के लिए चाहिए किसमें, वाटर को, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिखिए उसका डेफिनेशन फटाफट, इसको पहले आप लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, लेटेंट हीट तो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, डेफिनेशन भी देख लिया, ये देख लिया था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट का डिफिनीशन हम लोगों ने देख लिया था। ओके, अब हम लोग इसमें इस स्लाइड में देखते हैं लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change 1 kg of solid into liquid is called latent heat of fusion without changing the temperature. याद रहेगा, the amount of heat that is required to change 1 kg of solid, ये बहुत जरूरी है, into liquid at its melting point. melting point तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, केवल स्टेट चेंज हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग आइस को हमने वाटर में चेंज किया, और वाटर को वाटर वेपर में चेंज करना है। द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब देखिए होता है कैसे, जैसे सॉलिड चेंज हुआ था लिक्विड में, उसी तरीके से सेम वे वाटर एट 0 डिग्री सी हैज मोर लेटेंट हीट। याद रहेगा, अभी हमने क्या देखा था कि आइस को वाटर में चेंज किया था, लेकिन जब आइस वाटर में चेंज हो रहा था तो उसमें उसके पास क्या था, क्या जा रहा था, लेटेंट हीट जा रहा था। आइस एट 0 डिग्री सी हैज मोर लेटेंट हीट एज कंपेयर टू द वाटर एट 0 डिग्री सी हैज मोर लेटेंट हीट एज कंपेयर टू द आइस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ठीक है, इसका मतलब है कि आइस हमको ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है एज कंपेयर टू द वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर के पास आइस के कंपेरिजन में ज्यादा लेटेंट हीट है, यानी उसके पास हीट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आइस। अभी मैं बात करता हूं, हम लोग पढ़ते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी लिक्विड वाटर, हाउ लिक्विड वाटर इज गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर। अब यहाँ पर याद रखिएगा और गैस में डिफरेंस। वेपर मीन्स there is a presence of water molecules. अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तभी उसको वेपर बोलेंगे। ठीक है, अगर वाटर के अलावा वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है गैसेस फॉर्म में, तब उसको गैस बोलेंगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे लिक्विड when heated get converted into water vapor. This process is called vaporization. देखिए कैसे होता है, जब हम लोग हीट करते हैं लिक्विड को, ऑन हीटिंग द लिक्विड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गेन द एनर्जी
एंड ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो उसके जो पार्टिकल्स है वो स्टार्ट वाइब्रेटिंग कर देंगे। ठीक है, ऑन हीटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स गेन द एनर्जी, ओके, एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ब्रेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सेम जैसे सॉलिड में होता था, लिक्विड को भी जब गर्म करते हैं तो हीट एनर्जी उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कंफर्म है, समझ में आ गया। अब देख लीजिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, क्या ध्यान रखना है, 1 kg ऑफ लिक्विड, वहां पे 1 kg ऑफ सॉलिड था, यहाँ पे 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कंफर्म हो गया, इसे पीछे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों ने क्या देखा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज दी वाटर इनटू वाटर वेपर। कितना वाटर, 1 kg फिक्स कर देते हैं हम लोग, 1 kg इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कंफर्म है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, इसको भी लिख लेना पॉज करने के बाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बॉइलिंग हमने देख लिया, ठीक है, इवापोरेशन हमने देख लिया, चेंज कैसे किया। अब हम देखते हैं कि बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या अंतर है। जब कोई लिक्विड बॉयल हो रहा होता है उस समय जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सभी एनर्जी गेन करते हैं एक साथ। होल दी मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग द बॉइलिंग। सो बॉइलिंग इज कॉल्ड बल्क फेनोमेनन। इसलिए बॉइलिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, बल्क फेनोमेनन बोलते हैं। याद रहेगा क्या बोलते हैं, बल्क फेनोमेनन, क्योंकि उसके जितने भी कंटेनर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक साथ एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, जिससे कि 100 डिग्री टेम्परेचर उसको मेंटेन हो सके, तब जाके वो चेंज होना शुरू करता है। ठीक है, जब वो 100 डिग्री से याद आता है तब वो अपना स्टेट चेंज करता है। ठीक है, इसका मतलब जिस समय स्टेट चेंज हो रहा है उस समय क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा होता है। तो ड्यूरिंग इवापोरेशन ओनली द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ वाटर क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन को कौन सा फेनोमेनन बोलते हैं हम लोग, कौन सा फेनोमेनन, सरफेस फेनोमेनन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होता है सिर्फ वही एनर्जी गेन करता है। ठीक है, अब पूरा कंटेनर या पूरी सिस्टम का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एनर्जी गेन नहीं करता है। ठीक है, अब समझ में आ गया इवापोरेशन को सरफेस फेनोमेनन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ओनली मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस गेन द एनर्जी, बट ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस होल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम गेन द एनर्जी। ठीक है, कंफर्म है, समझ में आ रहा है बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, वाई स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर। तो जो स्टीम होता है उसके पास मोर हीट एब्जॉर्ब होता है, इसका मतलब उसके पास मोर लेटेंट हीट होता है क्योंकि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है हीट एज कंपेयर टू दी बॉइलिंग वाटर। देयरफॉर स्टीम कॉज सेवर बर्न बिकॉज स्टीम हैज मोर लेटेंट हीट, मोर हीट एब्जॉर्ब्ड एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर। कंफर्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं नया चीज़। अगर लिक्विड को हम कूल करते हैं तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड को कूल करते हैं किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। लिक्विड को कूल करेंगे किस में बदल जाएगा, सॉलिड बदल जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात बता दें, वाटर की प्योरिटी कैसे चेक करेंगे। वाटर की प्योरिटी चेक करते हैं उसको क्या करके, बॉयल करके। अगर प्योर वाटर होगा वो 100 डिग्री सी पे बॉयल होगा, अगर उसमें इम्प्योरिटीज है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी से ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, 100 डिग्री सी से ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर वो उसके अंदर कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज डिजॉल्व है। ठीक है, अब बता दें लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आता है कि आइस
का लेटेंट हीट क्या है? तो आइस के पास जो हीट एब्जॉर्ब रहता है वो है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, लेटेंट हीट का ऐसा यूनिट हो गया जूल पर केजी। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, चेंज इन स्टेट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अभी तक हमने देखा एक सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस। नहीं, अभी एक ऐसा चेंज है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है, लेकिन सब सॉलिड नहीं चेंज हो जाता। कैम्फॉर, कैम्फॉर आपने देखा होगा, याद करिए कहाँ रहता है? आपके घर में पूजा जो करते हैं तो उसमें यूज़ होता है ना, याद आ रहा है? हाँ चलो ठीक है। कपूर, याद आया? कपूर, चलो ठीक है, कपूर। फिर आप देखोगे क्या? अमोनियम क्लोराइड, ये भी सब्लाइम सब्सटेंस है। आयोडीन, ये भी सब्लाइम सब्सटेंस है। आयोडीन 70 डिग्री सी पे चेंज होना शुरू करता है, किससे? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। तो जो गैसियस फॉर्म होता है सॉलिड का उसको हम लोग सब्लाइम बोलते हैं। गैसियस फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? सब्लाइम। यानी जब सॉलिड को गर्म करेंगे तो उसको जो गैस का फॉर्म मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे सब्लाइम। अब फिर से जब गैस को ठंडा करेंगे तो चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली without changing into the liquid state is called sublimation, and vice versa. Again on cooling the gas we get the solid. This is called desublimation. Sublimation का उल्टा क्या बोलते हैं इसको? desublimation। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं उसको? desublimation। अब देखिए सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो गैस में बदलता है डायरेक्ट, अगर गैस को कूल करते हैं तो किस में बदल जाता है? सॉलिड में बदल जाता है। ठीक है, तो जो गैसेस फॉर्म आता है हीट करने के बाद सॉलिड का, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लाइम। और जो सॉलिड को कूल करने पर फिर से हमको सॉलिड फॉर्म जो मिलता है हमको गैस को कूल करने पर, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट। क्या बोलते हैं? सब्लिमेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? फटाफट इसको कॉपी में लिखिए और हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है।